जैसे कि आपने देखा आज बाजार ने बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया 18,673 के ऊपर। आज बाजार ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया हमारा, और जैसे उसने 18,700 का लेवल सस्टेन हुआ तो उसने 18,730 पे उसने क्लोजिंग दी, एक बेहतरीन क्लोजिंग दी है। देखिए हमने डिस्कस किया था कि बाजार बहुत दिनों से कंसोलिडेशन जोन में है और एक टाइट रेंज में फंसा हुआ था। जैसे कि आपने यहाँ पे चार्ट पे देखा कि यहाँ पर बाजार ने एक टाइट रेंज बनाई थी और यहाँ पे फंसा हुआ था। देखिए बाजार होता क्या है, जनरली बाजार अपना रिफ्लेक्शन होता है, मिरर होता है। जो हम फेस अपना मिरर पर फेस देखते हैं, जैसा हमें रिफ्लेक्ट होता है वही हमारा बाजार होता है। 90% ऑफ द केसेस में बाजार रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइजेस होता है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आप चार्ट पे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाजार ने 1 दिसंबर से लेके दिसंबर 22 से लेके मार्च 2023 तक यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन देखिए बाजार कैसे वन वे लोअर है और लोअर लो की तरह बाजार डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह उसका अपोजिट रिफ्लेक्शन क्या हुआ, मिरर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, मिरर इमेज देखेंगे उसकी, यहाँ से बाजार अगेन उसी तरह वी शेप रिकवरी की तरफ बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। सेम रिफ्लेक्शन है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, अब बाजार हमारा ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखिए जब भी बाजार ऑल टाइम हाई अप्रोच करता है तो वहाँ पर पेन थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रेश सेलर नहीं होते, फ्रेश बायर नहीं होते, हर कोई वहाँ पे वेट करता है ऑल टाइम हाई टूटने का। ऑल टाइम हाई के बाद वो फ्रेश पोजीशन बनाते हैं या ऑल टाइम हाई पे के नियर या एड पे वीकनेस का वेट करके फिर फर्दर ट्रेड करते हैं। मतलब एक्टिव ट्रेडर्स जो वॉल्यूम होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे नैरो होते जाते हैं जब वो ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है। इसी वजह से बाजार हमारा पिछले 5-6 दिन से बहुत टाइट रेंज में 31 मई से लेके 7 जून तक बहुत टाइट रेंज में फंसा रहा, जहाँ पे बाजार में हमें एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न देखने को मिल जाते थे। ट्रेंड मॉर्निंग में अप है, फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड नीचे हो जाता था, ब्रेकडाउन देने के बाद वो फिर रिवर्स कर जाता था, जस्ट बिकॉज बाजार ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है। तो हम आज बाजार ने क्या हुआ, आज बाजार ने एक ब्रेकआउट दिया है, पिछले 5-6 दिन का जो रेंज था इसका ब्रेकआउट दिया है और इसने क्लोज किया 18,730 पे। देखिए कल हमारा क्या व्यू होगा, देखिए कल व्यू रहेगा अगर बाजार आज के हाई के ऊपर सस्टेन होता है, यानी 18,740 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रह सकता है। अब ट्रेंड में इंट्राडे में देखिए कल है एक्सपायरी हमने पहले भी मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक्सपायरी वाले दिन बाजार का ट्रेंडिंग मूव बहुत रेयर होता है, जनरली एक्सपायरी हमारी रेंज बाउंड रहती है। देखिए कल अगर बाजार ट्रेंडिंग रहेगा तो उसको कल के हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, शुरू के 30 से 40 मिनट और मे बी 1 से 1.5 घंटा, इसको कम से कम 1 आवर मॉर्निंग में इसको सस्टेन करना पड़ेगा कल की हाई के ऊपर, और एक हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन बनानी पड़ेगी, तब जाके हमारा ट्रेंडिंग मूव रह सकता है। तो हमें कल किस तरह ट्रेड करना है, देखिए मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं प्राइस एक्शन पर कर रहे हैं, ये लर्निंग वीडियो है, इसमें हम लोग लर्निंग करेंगे, हम चार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फॉलोअप लेंगे, जो मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ। देखिए आपने डे चार्ट पे देखा कि बाजार ने यहाँ ब्रेकआउट दिया है और अपने दोबारा रेजिस्टेंस जोन के पास अप्रोच कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जोन हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 18,780 और 18,812। मैं 18,812 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाजार में 1 दिसंबर के पास यहाँ पर बाजार ने एक गैप क्रिएट किया था, वो देखेंगे आप चार्ट पे 1 दिसंबर को। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, देखेंगे यहाँ पे बाजार ने 1 दिसंबर से लेके 2 दिसंबर में एक गैप डाउन ओपनिंग थी, तो ये गैप पेंडिंग है। तो इस गैप का जो क्लोजिंग प्राइस है 18,812, तो प्रोबेबली हो सकता है कि बाजार 18,812 से रिवर्स हो जाए या 18,812 या 18,796 से बाजार रिवर्स होने की कोशिश करे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए कल अगर बाजार कल की हाई के ऊपर रहेगा तो हम लोग बाई की पोजीशन बनाएंगे। तो उसमें हमारा पहला टारगेट निकल कर आएगा 18,778, दूसरा टारगेट निकल कर आएगा 18,812, जो कि गैप है हमारा 1 दिसंबर 2022 का। उसी तरह मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। तो उसके बाद हमारा कुछ मैंने यहाँ पे टारगेट्स निकाल रखे हैं, वो है मेरे, ठीक है। और इसी तरह अगर कल बाजार 18,800 के ऊपर सस्टेन रहता है, 18,800 पे सस्टेन रहता है, तो हमारा जो तीसरा टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 18,840 का, और फिर फोर्थ टारगेट निकल कर आएगा 18,855 का, फिर अल्टीमेट टारगेट निकल कर आएगा हमारा 18,862 का। मैं 18,000 वो साइड बता रहा हूँ, मैं अप साइड का मैं आपसे सस्टेन कर रहा हूँ कि अगर बाजार कल ट्रेंडिंग में रहता है, कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, ट्रेंडिंग में रहेगा, तो 18,778 टारगेट 1, दूसरा 18,812, तीसरा 18,838, चौथा 18,855 से लेकर 18,862। 18,862 इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बाजार 18,662 से लेके 18,464, ये 200 पॉइंट की रेंज में था। देखिए रेंज जब भी ब्रेकआउट देती है तो कम से कम उस रेंज का टारगेट हमारा मीट करता है। तो इस रेंज का टारगेट निकल कर आ रहा है 18,862 का, और ऑल टाइम हमारा कहाँ पर निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है 18,888 का। तो देखिए हो सकता है कि कल हमारा ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए, या प्रोबेबली हो सकता है कि कल देखने को ना मिले, बाजार यहीं से यू टर्न ले ले, या हो सकता है 3-4 दिन के बाद देखने को मिले। एक संभावना मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगर बाजार कल ट्रेंडिंग में रहेगा। तो उसी तरह अगर बाजार कल ट्रेंडिंग में नहीं रहता, रेंज बाउंड रहता है,
तो हमें कल 18,700 का स्ट्राइक प्राइस पे नज़र बना के रखनी है, 18,700, क्योंकि बाजार को ट्रेंड में रहने के लिए या बायर्स को होल्ड करने के लिए कल 18,700 के ऊपर उसको सस्टेन करना ही पड़ेगा। अगर बाजार कल 18,700 सस्टेन करता है तो कल फिर बाजार, क्योंकि देखिए कल आजकल क्या हो सकता है, कल देखिए बाजार में आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि बाजार ने एक शार्प मूव दिया, उसी तरह लास्ट मोमेंट पे एक शार्प मूव दिया, राइट। तो कल इसको सस्टेन करने के लिए कल क्या करना पड़ेगा, कल इसको सस्टेन करने के लिए 18,700 के पास इसको सस्टेन करना पड़ेगा। यानी मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 18,700। तो कल हो सकता है कि बाजार यहाँ पे गैप खुलने के बाद बाजार नीचे की सिचुएशन में आए, तो हो सकता है बहुत से जो ट्रेडर होंगे जो बाय एंड डिप करने का यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, तो उनके लिए 18,700 का लेवल है। कल 18,700 का लेवल अगर सस्टेन होता है तो बाजार हमें दोबारा यूटर्न ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारा पहला टारगेट निकल कर आएगा 18,730 का, दूसरा टारगेट निकल कर आएगा 18,746 और चौथा टारगेट निकल कर आएगा 18,759 से लेकर 18,777 तक का। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट इसमें हमारा डिस्कशन करने का ये है, कल है एक्सपायरी, और अगर साइकोलॉजिकल वे में देखेंगे तो आज बहुत सारे लोग बुलिश पोजीशन बना के गए होंगे, और चूंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है कि कल ट्रिकी पोजीशन रहे, तो हमें बस वहाँ पे थोड़ा सा सेफ साइड पे प्ले करना है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बाजार में बहुत रेंज बाउंड सिचुएशन थी, और उस रेंज बाउंड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो कल अगर कल के हाई के ऊपर सस्टेन रहेगा तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन की कोशिश करेंगे। अगर कल का हाई सस्टेन नहीं होता और बाजार निफ्टी कल के लो हाई के नीचे ट्रेड करता है, ठीक है, कल के हाई के नीचे ट्रेड करता है, तो हो सकता है कल बाजार मॉर्निंग में एक हाई बनाने के बाद उसी रेंज में फंस जाए। तो देखिए रेंज वाले दिनों में मोमेंटम एज अ मोमेंटम ट्रेडर हमें ट्रेड मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो कल हम बहुत संभल के ट्रेड करेंगे। मैंने अपना व्यू आपको बता ही दिया, मैं आपसे दोबारा रिपीट करते हूँ कि कल का अगर हाई सस्टेन होता है 18,730 का, तो हम लोग लॉन्ग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट निकल कर आ सकता है, वो निकल कर आएगा 18,000, पहला टारगेट निकल कर आएगा हमारा 18,778 का, दूसरा टारगेट निकल कर आएगा 18,812। उसी तरह अगर बाजार कल के लो के नीचे ट्रेड करता है तो हो सकता है ये जो वाला जो गैप पेंडिंग है 6 जून वाला, तो हो सकता है ये गैप फिल कर दे। कितना गैप फिल कर दे, 18,600 के पास, लेकिन इसको 18,600 का गैप फिल करने के लिए कल के लो के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, यानी 18,636 के नीचे। कल की सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट होने वाली है, हो सकता है कल एक बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में बाजार ट्रेड करें, या अगर ऊपर की तरफ देगा तो हम लोग बाय की लॉन्ग पोजीशन करेंगे हाई के ऊपर। अगर टाइट रेंज में रहेगा तो प्रोबेबली हम ये डिस्कस करें, डिसीजन लें कि कल हम ट्रेड ना करें। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको लॉजिक्स दिया, हमने डे चार्ट अपना स्टडी किया। देखिए डे चार्ट पे हमने बता ही दिया कि क्या चल रहा है डे चार्ट पे। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए, और बाजार का अपर साइड पे यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। और अगर ये नीचे इस कैंडल के नीचे हो सकता है इनसाइड कैंडल बना दे, इस कैंडल के नीचे ट्रेड करता है, तो फिर हमें बाजार गैप, ये वाला जो गैप है, ये गैप फिल करने को देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और लाइक करें, और मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी हो। तब तक के मिलते हैं, जय हिंद।